हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। कैसे हो आप सारे? आई थिंक आप सारे ठीक होगे और आपकी आइल्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। एंड आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक क्यू कार्ड। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्यू कार्ड है। क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब योर Describe your favorite food at a traditional festival or स्पेशल इवेंट इन योर कंट्री। ठीक है जी। तो आपने आज अपना कोई भी स्पेशल फूड बताना है जो आप किसी स्पेशल इवेंट पे या किसी ट्रेडिशनल फेस्टिवल पे आप खाते हो। ठीक है जी। आपकी कंट्री में कोई भी जैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल है या फिर कोई भी स्पेशल इवेंट है, जब जो फूड वहां बनता है, मतलब कि कोई स्पेशल फूड। क्लियर है जी। तो व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू से व्हाट इट इज, वो क्या है। ठीक है। एट विच फेस्टिवल और इवेंट यू ईट इट, आप कौन से फेस्टिवल पे उसको या फिर इवेंट पे खाते हो। हाउ इट इज मेड, आपको बताना है उसकी रेसिपी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाई यू लाइक इट, और आप उसको क्यों पसंद करते हो इतना ज्यादा खाना। क्लियर है जी। तो 4 बुलेट पॉइंट वी हैव टू कवर। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इसके वोकेबलरी वर्ड्स पे। देखते हैं मैं आपके लिए कौन सी वोकेबलरी वर्ड्स लेके आई हूँ आज। आज मैं लेके आई हूँ सबसे पहला वर्ड दैट इज रूटेड। रूटेड का मतलब होता है डीप। जब हम रूटेड वर्ड यूज करते हैं तो हम इसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई ट्रेडिशनल चीज है तो वो हम में रूटेड है। रूटेड मतलब हम में समाई हुई है। ठीक है जी। डीप इनसाइड है तो समाई हुई है। सिग्नेचर डिश, सिग्नेचर डिश का मतलब होता है स्पेशलिटी, मतलब कि कोई स्पेशल डिश जो मेन डिश होता है किसी फेस्टिवल पे बनने वाली या फिर किसी इवेंट पे बनने वाली कोई स्पेशल डिश, उसको बोलते हैं हम सिग्नेचर डिश। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मैरिनेटेड। मैरिनेटेड का मतलब होता है सीजन। आप देखते हो जब भी कभी मम्मा आपकी खाना बनाती होंगी तो कुछ चीजों को जैसे चिकन, उन सारी चीजों को मैरिनेट करके रखते हैं। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए बहुत सारी चीजों में मिक्स करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं मैरिनेटेड। नेक्स्ट है हार्ट वार्मिंग। हार्ट वार्मिंग का मतलब होता है अपलिफ्टिंग, मतलब कि हार्ट वार्मिंग जैसे बहुत ही अच्छा, जैसे हम देख के बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत उत्साहित होते हैं किसी चीज के लिए, तो उसको बोल देते हैं हार्ट वार्मिंग। नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा से बना है जी, खुशबूदार। ठीक है जी। फ्रेगनेंट, खुशबू, उसको बोलते हैं। डाई मीन्स पेनी। डाई मीन पेनी का मतलब होता है बहुत ही कम। ठीक है जी। थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है फ्लोरिश। ग्रो भी बोलते हैं इसको, फलना फूलना जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। नेक्स्ट है जी अकम्पलिशमेंट। और अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट। कोई भी आपने जो फतेह हासिल की हो, कोई जीत या फिर कुछ भी आपने अचीव किया हो, उसको बोलते हैं हम अकम्पलिशमेंट। क्लियर है जी। तो चलिए फटाफट से अब हम इसके ईडियम्स भी देख लेते हैं हमने कौन से यूज किए हैं। फर्स्ट इज नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। बेटा नॉस्टैल्जिक मेमोरीज का मतलब होता है रिमेम्बरिंग हैप्पी मोमेंट फ्रॉम द पास्ट। ठीक है। जब अपनी आप अपनी पास्ट लाइफ को रीलिव करते हो, आप उसको याद करते हो कुछ हैप्पी मोमेंट्स को, तो उस फीलिंग को बोलते हैं हम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। क्लियर है जी। सेकेंड ईडियम है लाइक आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है? आइसिंग ऑन द केक मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो कोई ऐसी चीज जो पहले जो अच्छी चीज थी उसको और अच्छा बना दे। ठीक है जी। जैसे कोई बोलो कोई चीज टेस्टी थी उसको और ज्यादा टेस्टी बना दिया, तो उसके लिए हम ईडियम यूज करेंगे आइसिंग ऑन द केक। क्लियर है जी। थर्ड है वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि सोने के भाव, बोलते हैं ना सोने के भाव का मतलब क्या होता है? बहुत कीमती। तो वहां पे हम इस ईडियम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। तो समथिंग वेरी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो या वैल्यूएबल हो, बहुत कीमती हो, तो उसको बोलते हैं वर्थ इट्स गोल्ड, वेट इन गोल्ड। क्लियर है जी। फोर्थ है वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर क्या होता है? जब आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हो तो आप सोचते हो आप हवा में उड़ रहे हो, उस फीलिंग को हम बोलते हैं फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। जो होती है वो होती है वॉकिंग ऑन एयर। ठीक है जी। जब बोलते हैं ना मेरे पैर ही नहीं जमीन पे लग रहे, तो वो वाला ईडियम है ये। नेक्स्ट है जी द चेरी ऑन टॉप। चेरी ऑन टॉप का मतलब होता है समथिंग स्मॉल बट स्पेशल दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन मोर परफेक्ट। तो जैसे हम बोलते हैं ना अ, जैसे आप देखो आप केक लेके आते हो तो केक कितना ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी चेरी रख दी तो उससे क्या होता है?
वो चीज और ज्यादा स्पेशल जो होती है, और ज्यादा स्पेशल बन जाती है या परफेक्ट बन जाती है। ठीक है जी, सोने पे सुहागा वाला ही, जैसे मैंने ऊपर बताया था, आइसिंग ऑन द केक और चेरी ऑन द टॉप सेम ही है, जैसे हिंदी में बोलते हैं सोने पे सुहागा। नेक्स्ट है अन अपहिल बैटल। अपहिल बैटल का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, जो काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो तो उसको हम बोल देते हैं अ डिफिकल्ट टास्क या एन अपहिल बैटल। ठीक है जी। चलिए अब हम फटाफट से इसका सैंपल देख लेते हैं। Although I have tasted various type of cuisines in my life, बेटा यहाँ पे cuisines के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है जी, प्लीज इसको थोड़ा देख लेना, cousins लिखा गया है। But one of my favorite foods which is deeply rooted in my culture is biryani। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला although I have tasted, हालांकि मैंने बहुत सारे फूड हैं जो फूड आइटम्स टेस्ट किए इन माई लाइफ, बट जो मेरा डीपली रूटेड है, मतलब मुझ में समाया हुआ है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो क्या है, दैट इज बिरयानी। क्लियर है जी। स्पेशली आई एम रेफरिंग टू द ट्रेडिशनल हैदराबादी बिरयानी विच इज अ सिग्नेचर डिश। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, हैदराबादी बिरयानी की बात कर रही हूँ, जो कि सिग्नेचर डिश है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, स्पेशली ड्यूरिंग ईद सेलिब्रेशन इन माई फैमिली। ठीक है जी, तो हम कब बनाते हैं इसको, ईद सेलिब्रेशन पे बनाते हैं अपनी फैमिली में। इट्स नॉट जस्ट अ मील, इट्स एन एक्सपीरियंस दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये सिर्फ एक मील नहीं है, ये एक खाना नहीं है, बल्कि एक ये क्या है, एक एक्सपीरियंस है जो हम सब पूरे फैमिली मेंबर्स मिलके इकट्ठे लेते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है जी, जो हमें एक करता है। Firstly, Eid is one of the most significant festival in India, celebrated with great favor by the Muslim community, and biryani is often at the center of these fests. Fests होता है त्योहार, जश्न जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, उस पे। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जो है ईद जो है वो बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल है इंडिया में, एंड मुस्लिम कम्युनिटी इसको बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट करती है। और बिरयानी जो है सेंटर ऑफ दीज फेस्ट, मतलब इस उत्सव पे जो हम जश्न मनाते हैं, जो हम पकवान बनाते हैं, ठीक है जी, पार्टी करते हैं, तो उसमें बिरयानी जरूर बनती है। टू इलेबोरेट, इट इज अ to elaborate, it's a one pot rice dish, richly flavored with spices, tender pieces of marinated meat, often chicken or mutton, and a blend of saffron and other aromatic herbs। तो ये क्या है, ये एक पॉट में बनाई जाती है डिश, जो है राइस डिश है, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे स्पाइसेस, मैरिनेटेड मीट या फिर वो चिकन होता है या मटन, एंड ब्लेंड ऑफ सेफ्रन, इसमें केसर डाला जाता है और बहुत सारे खुशबूदार हर्ब्स डाले जाते हैं। क्लियर है जी। चलो आगे देखते हैं। नाउ लेट मी डिस्क्राइब हाउ दिस डिलीशियस डिश इज प्रिपेयर्ड। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इट इज मेड बाय मैरिनेटिंग द मीट इन योगर्ट, ठीक है जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ इंडियन स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट किया जाता है किसमें, योगर्ट में, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट जो इंडियन स्पाइसेस है उसमें। The marinated meat is then layered with half cooked basmati rice, fried onions, mint and coriander leaves, and then it's slow cooked on a low flame। ठीक है जी, फिर इसको लो फ्लेम पे स्लो कुकिंग की जाती है। द प्रोसेस कॉल्ड दम कुकिंग, और इसको हम बोलते हैं दम कुकिंग। ठीक है जी। दिस एंश्योर्स दैट ऑल द फ्लेवर्स मेल्ट टुगेदर परफेक्टली। तो ये क्या बताया जाता है, दम कुकिंग जो होती है वो उसमें वो इसको इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि सारी चीजें परफेक्टली आपस में घुल मिल जाए, मिक्स हो जाए। क्लियर है जी। आगे है जी, एज फार आगे है जी, एज फार एज आई एम कंसर्न, द रीजन आई एब्सोल्युटली अडोर बिरयानी इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, बट बिकॉज ऑफ इट्स नॉस्टैल्जिक मेमोरीज इट ब्रिंग्स विद इट। तो मेरा जो इसको लाइक करने का रीजन है वो सिर्फ इसका टेस्ट नहीं है, बल्कि मेरी इसके साथ में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी। फॉर इंस्टांस, द एरोमा ऑफ द स्पाइसेस फिल द हाउस, and the sight of family members gathering around
फॉर द मील इज हार्ट वार्मिंग। तो क्या होता है, मेरी क्या यादें जुड़ी हुई हैं कि जब भी ये खाना बनता था, जब भी बिरयानी बनती थी, तो हम सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठ के इसको खाते थे। तो वो मेमोरीज जो है वो मेरी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे इतना पसंद है। क्लियर है जी। Additionally, it's like icing on the cake when you serve it with a side of raita। ठीक है जी, रायता जो होता है योगर्ट डिप होता है, और स्पाइसी करी भी बोल देते हैं हम इसको। द रिचनेस ऑफ द फ्लेवर्स एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस मेक इट वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। तो इसको ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हम कीमती बना देता है, वैल्यूएबल बना देता है। ठीक है जी। In fact, whenever I take a bite, I feel as if I am walking on air। तो मुझे बहुत ही मजा आता है इसको खा के। ठीक है जी। The perfect balance between the spiciness of the biryani and coolness of the raita is cherry on top for me। तो क्या है जी, जो बिरयानी है उसकी स्पाइसीनेस, उसकी मसालेदार जो बिरयानी है उसका टेस्ट, एंड जो रायते की ठंडक है, ये दोनों मेरे लिए चेरी की तरह है। द चेरी ऑन टॉप, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। क्लियर है जी। To sum up, biryani is not just my favorite dish because of its taste, but because it is closely tied to the festival of ईद। ठीक है जी, तो ये ईद से रिलेटेड है, इसलिए भी मुझे मेरी फेवरेट है। सिंबलाइजिंग द वार्मथ ऑफ टुगेदरनेस एंड द जॉय ऑफ सेलिब्रेशन। जो कि टुगेदरनेस, एकता का, ठीक है जी, एंड एक जॉय ऑफ सेलिब्रेशन है। तो ये मेरी, इसीलिए मैं इसको उतना ज्यादा पसंद करती हूँ। क्लियर है जी। तो चलिए फटाफट अब हम फॉलो अप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट बैड बिहेवियर फॉर पीपल टू लुक एट देयर फोन्स ड्यूरिंग अ मील? ठीक है जी, तो पूछ रहे हैं कि ये अच्छा बिहेव नहीं है, मतलब ये बैड बिहेव है कि लोग जब खाना खा रहे हैं तो अपने फोन्स को देख रहे हैं। तो मैंने कहा इंडीड, बेशक, इंडीड मतलब बिल्कुल या फिर बेशक, इट्स क्वाइट रूड एज इट कैन कम अक्रॉस एज डिसरिस्पेक्टफुल टू दोज अराउंड यू। बेशक ये अच्छा बिहेव नहीं है, क्योंकि ये लोग जो आपके साथ बैठे होते हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हैं। In fact, it spoils the moment, making others feels as if their company is not worth a dime। मतलब ऐसे लगता है सामने वाला जिसके साथ आप बैठ के खाना खा रहे हो, if you are looking at your phone, तो it look like कि उनकी कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब they are not worth। क्लियर है जी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल लाइक टू हैव अ बिग मील एट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और बिग इवेंट्स? कि लोग जो हैं वो बिग मील, मतलब बहुत 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 सारे पकवान जिसे कह सकते हैं हम, वो खाना पसंद क्यों करते हैं ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स पे या फिर बिग इवेंट्स पे? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फूड इज हार्ट ऑफ एवरी सेलिब्रेशन। ठीक है जी, जब भी हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो फूड जो होता है वो मेन पार्ट होता है सेलिब्रेशन का। बिसाइड्स, अ ग्रैंड मील ड्यूरिंग फेस्टिवल इज लाइक आइसिंग ऑन द केक, ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर एंड क्रिएटिंग जॉयफुल मेमोरीज। तो ये एक, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा होता है। क्यों? क्योंकि ये सबको एक साथ बिठाता है, एक साथ लाता है, एंड जो मेमोरीज क्रिएट की जाती हैं फूड के साथ। ठीक है जी, और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए इसलिए बिग मील्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज, डू मोस्ट पीपल प्रेफर वेजिटेबल ब्रॉट फ्रॉम द सुपरमार्केट और ग्रोन एट होम? तो ये पूछ रहे हैं कि क्या लोग वेजिटेबल जो वेजिटेबल ब्रॉट फ्रॉम द सुपरमार्केट से लाई गई वेजिटेबल पसंद करते हैं, या होम ग्रोन, खुद ग्रो की हुई? Generally speaking, many prefer homegrown vegetables because they are fresh and taste better। क्योंकि वो फ्रेश होती है और उनका टेस्ट बेटर होता है। It's worth its weight in gold to have organic food straight from your garden। ठीक है जी, तो ये बहुत ही कीमती है कि आपके गार्डन से आ रहा है आपका खाना। मतलब क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक भी होता है, फ्रेश भी होता है, और उसका टेस्ट भी बेटर होता है। क्लियर है जी। फोर्थ क्वेश्चन इज, आर देयर मेनी डिफिकल्टीज व्हेन पीपल ग्रो प्लांट्स इन सिटीज? बोल रहे हैं जी कि जब लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं सिटीज में, वहां पे कोई डिफिकल्टीज आती हैं? मतलब सिटीज में प्लांट्स ग्रो करने में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ज्यादा डिफिकल्टीज आते हैं, पूछ रहे हैं। विदाउट अ डाउट, स्पेस इज अ मेजर चैलेंज। ठीक है जी, सिटीज में स्पेस नहीं होता तो वो मेजर चैलेंज है। मोर ओवर, फाइंडिंग द राइट एनवायरमेंट फॉर प्लांट टू थ्राइव इन अ कंक्रीट जंगल कैन बी एन अपहिल बैटल। तो
कंक्रीट जंगल, मतलब कंक्रीट जंगल का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो सिटी एरियाज होती है वहां पे ओपन लैंड्स नहीं होती, तो कंक्रीट एरिया में प्लांट्स को थ्राइव करने के लिए एक अपहिल बैटल जैसे उनके लिए है, मतलब कि उगाना, पेड़ को थ्राइव करना, पेड़ को ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्लियर है जी। नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, व्हाट प्लांट्स कैन पीपल ग्रो इन सिटीज। तो सिटीज में कैसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं लोग। तो मैंने बताया, टू बी ऑनेस्ट, पीपल ऑफन ग्रो हर्ब्स लाइक मिंट, बेसिल्स और इवन स्मॉल वेजिटेबल प्लांट्स। तो लोग हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे मिंट है, बेसिल होती है तुलसी, या फिर छोटे जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, ठीक है जी। इनफैक्ट these are cherry on the top for urban gardeners as they don't require much space। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके लिए उनको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, सिटीज लाइफ, सिटी एरिया में या सिटी पीपल को ज्यादा इसमें उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, मोर ओवर यहाँ पे स्पेस की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू पीपल इन योर कंट्री ग्रो प्लांट्स एट होम। तो मैंने आंसर दिया सर्टेनली, बिल्कुल, ठीक है जी। मैनी पीपल लव टू ग्रो प्लांट्स एट होम इवन इफ इट्स जस्ट अ फ्यू इन पॉट्स। तो कुछ लोग तो पॉट्स में भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं। टू सम अप, इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड विद नेचर एंड फील अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा वे है जो नेचर के साथ कनेक्ट रहने का, और उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है इफ दे ग्रो प्लांट्स एट होम। क्लियर है जी। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।